बच्चों पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सोल्यूशन है डाउटंट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं आईआईटी जेईई या नीट का हो, या फिर सीबीएसई, यूपी, बिहार, राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं आईआईटी जेईई और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एस एल जार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम सीखेंगे संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो फ्रेंड्स, किस प्रकार से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को पढ़ते हैं। संख्यांकन की भारतीय पद्धति, इंडियन सिस्टम ऑफ नंबरेशन में हम इकाई, दहाई, सौ यानी सैकड़ा, हजारों का प्रयोग करते हैं तथा आगे लाखों और करोड़ों का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम संख्यांकन की भारतीय पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, उसके आगे हजार, लाख, करोड़, इनका हम प्रयोग करते हैं और उसके लिए हम अल्प विरामों का प्रयोग करते हैं। दाएं से हम अल्प विराम लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाएं से 3 अंकों के बाद अल्प विराम लगाते हैं यानी कोमा लगाते हैं। उसके बाद में 2-2 अंकों के बाद में हम कोमा लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में दाएं से सबसे पहले 3 अंकों के बाद में और उसके बाद में 2-2 अंकों के बाद में हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल, ये जो संख्या लिखी हुई है, अब इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, सबसे पहले 3 के बाद में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया है, इकाई, दाई, सैकड़ा यानी 100। उसके बाद में हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार से हम संख्याओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला इकाई, उसके बाद में दहाई, फिर सैकड़ा यानी 100, उसके बाद में ये 2 अंक है जो हजार, ये 2 अंक लाख और ये 2 अंक आगे अगर होते हैं तो वो करोड़, करोड़ के आगे अरब, खरब, इस प्रकार से चलता है। तो इस प्रकार से हम अगर इस संख्या को पढ़नी हो तो सबसे पहले हम 3 के बाद अल्प विराम लगाएंगे, फिर 2 अंकों के बाद में अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद में अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद में हम अल्प विराम लगाते जाते हैं। तो सबसे पहले इकाई, दहाई, 100, फिर ये हजार, लाख और ये करोड़। इस संख्या को हम 5 करोड़, ये दोनों देखिए 8 लाख 1,592 पढ़ते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इस संख्या को 5 करोड़ 8 लाख 1,592 हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं कि जिस प्रकार से हम यहाँ लेते हैं, ये हमने संख्या लिखी। अब इस संख्या को पढ़नी है तो सबसे पहले हम अल्प विरामों का प्रयोग करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 2, 3 अंकों के बाद में अल्प विराम, फिर 2 अंकों के बाद में अल्प विराम, 2 अंकों के बाद में अल्प विराम। तो विद्यार्थियों, इस संख्या को हम क्या पढ़ेंगे, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, उसके बाद में हजार, लाख, करोड़। तो ये कितने करोड़ है, 3 करोड़। तो हम ये पढ़ेंगे 3 करोड़ 32 लाख, ये देखिए क्या है, 32 लाख 40,000, 40,000, 781, 781। तो इसे हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, 3 करोड़ 32 लाख 40,781। तो इस प्रकार से हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी, हम और भी एग्जाम्पल लेते हैं।
ये देखिए एक संख्या मैंने और लिखी। अब इस संख्या में देखिए इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ कोमा, फिर 2 के बाद में कोमा, 2 के बाद में कोमा, इकाई, दाई, 100, 1000, लाख और ये वाला करोड़। तो संख्या को पढ़ेंगे हम 7 करोड़ 27 लाख 27 लाख, ये देखिए 5000, 5000, 100 पे नहीं है, 0 है, और तो ये क्या हो गया 62। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम बढ़ेंगे 7 करोड़ 27 लाख 5062। तो इस संख्या को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने भारतीय संख्यांकन पद्धति या संख्यांकन की भारतीय पद्धति में हम इकाई, दाही, सैकड़ा, 1000, लाख, करोड़ इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से पढ़ते हैं, और अल्प विराम का प्रयोग हम करके संख्या को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले दाएं से 3 अंकों के बाद में अल्प विराम लगेगा और उसके बाद में 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम लगेगा। इकाई, दाई, 100, ये 1000, ये लाख, और आगे अगर 2 अंक हो तो वो करोड़, करोड़ के आगे अरब, खरब, इस प्रकार से आगे वो संख्याएं चलती हैं और उस संख्या को हम पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ना सीखिए, समझिए और उसका अधिक से अधिक अभ्यास जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी सामने संख्यांकन की भारतीय पद्धति। इससे पहले वाली क्लास में हमने संख्यांकन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी पढ़ी थी, और जिसमें इकाई, दाई, 100, 1000, मिलियन और बिलियन का प्रयोग करते हैं, और उसमें हर 3 अंकों के बाद में ही अल्प विराम, 3 अंकों के बाद में अल्प विराम इस प्रकार से लगता है। जबकि भारतीय संख्यांकन पद्धति में सबसे पहले 3 अंकों के बाद और उसके बाद में 2-2 अंकों के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति और भारतीय संख्यांकन पद्धति में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हमें ध्यान रखना है, समझना है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस प्रकार से भारतीय संख्यांकन पद्धति को पढ़िए। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने संख्यांकन की भारतीय पद्धति को पढ़ा, समझा और अभ्यास किया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SL को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।